गाड़ी स्लिप मारता है, गिर भी जाते हैं, फिर भी जाना है तो जाना है ऐसे। आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ के बदहाल पर मैं महाराष्ट्र के लोगों से बात कर रहा हूँ। कितना दयनीय स्थिति है छत्तीसगढ़ की। जब हम कहते हैं सिर उठाकर बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हमें गर्व होता है। और जब ऐसे रोड पर आते हैं, ऐसे रास्ते पर आते हैं, तो यकीन मानिए कि एक छत्तीसगढ़िया के मन में कैसा रहता होगा कि छत्तीसगढ़ का सरकार ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है। गांव की स्थिति कैसे, थोड़ा सा चर्चा करथन। हमार गांव की स्थिति सब बढ़िया है भाई, लेकिन एक के बात हवे रोड के प्रॉब्लम। पूरा चिकला, पूरा डामर टगल गए है, पूरा चिकला चिकला। रोड को बनाना जरूरी है। अगर सरपंच कोई ध्यान नहीं देंगे तो हम सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर के पास जाएंगे आप? वो दीदी बता रही कि 10 साल पहले दलेश्वर साहू आयरी से करके। हाँ सर, आयरी से जरूर को दिखावट के लिए बस चुनाव के समय में आते और अपन चेहरा दिखाते, फिर ओकर बाद में चले जाओ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। विकास किसे कहते हैं, आज हम आपको दिखाने वाले हैं। बदहाल छत्तीसगढ़ का सबसे खौफनाक दृश्य, जिसे लोग स्वर्ग और नर्क कहते हैं, वो एक साथ आप देखेंगे। क्या होता है? स्वर्ग ये है कि जंगल के बीच में इलाका बसा है। नर्क ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ काम के नाम में सिर्फ नाम किया है, काम नहीं। मुझे दिखाने के लिए सिर्फ एकमात्र प्रतीक चिन्ह यही मिला, प्राथमिक शाला कंड्राटोला, जो कि बदहाल है। यहाँ का रोड उससे भी ज़्यादा बदहाल है। लोग जीवन यापन कैसे करते होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवालों का जवाब हम खोजने वाले हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करके। बाग नदी पड़ता है ग्राम पंचायत और विधानसभा क्षेत्र पड़ता है डोंगरगांव, जिसके विधायक है दलेश्वर साहू। कभी आइए साहब, देखिए गांव का हाल, आपको पता चलेगा कि इतने सुखी रहते हैं लोग। सिर्फ नाम से सुखी नहीं रहते जंगल के लोग, बहुत त्रस्त रहते हैं। और त्रस्त किन कारणों से रहते हैं, सभी कारण आपको बताएंगे, क्योंकि लोग यहाँ इस वक्त है हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक महिलाएं, आप देख सकते हैं एक महिला को कि ये बांस छिल रही है। जंगल के लोग अक्सर तौर पे ऐसे काम करते हैं, लेकिन जब रास्तों की बात होती है, जब विकास की बात होती है, जब वो क्या कहते हैं। तो दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। कहाँ, क्या नाम है आपका? साधना कुमरे। छत्तीसगढ़ी समझती हैं? जी, छत्तीसगढ़ी समझती है और छत्तीसगढ़ी भाषा भी आती है सर। क्या काम करत हो आप? हमन बांस के काम टुकनी चरिया गाता था। अच्छा, टुकनी बनाते हो? हाँ ठीक, टुकनी बनाते हो दीदी। तो फिर गांव की स्थिति कैसे, थोड़ा सा चर्चा करथन। हमार गांव की स्थिति सब बढ़िया है भाई, लेकिन एक के बात हवे रोड के प्रॉब्लम। पूरा चिकला, पूरा डामर टगल गए है, पूरा चिकला चिकला। हवाई जवाई में बहुत दिक्कत हो तो ही। हाँ, तबीयत खराब होते तो कहाँ जाते हो? तबीयत खराब होते तो ना हमला चार भाटा जाए बर रास्ता है अच्छा, ना देवरी जाए बर रास्ता है, पूरा कीचड़ कीचड़ रहते सर। एम्बुलेंस आते गाँव तक? आते, लेकिन अब पानी में कैसे है सर, पूरा खराब रोड हो गए। लड़का मन गाँव में कतरा तक है? स्कूल कतरा तक है? स्कूल कतरा तक है? स्कूल 5वीं तक। 5वीं तक है जी। और आगे पढ़ाई पर कैसे करते फिर? बाग नदी जाथन, चिकला में जाथन सर, पैदल पैदल। तो मैं जहाँ तक मैं भी यहाँ हूँ, रास्ता से और रोड से मोला जूता निकाल के चप्पल पहन के आयल पड़ी से, और मोर गाड़ी बीच में फंसे रही से, तो गाड़ी ला धक्का दे के आयल पड़ी से। मतलब रोड इतना बदहाल है। हाँ। विधायक ला जानथस? हाँ, दलेश्वर साहू। हाँ, दलेश्वर साहू है। जी। कब वो आए गाँव में? एक बार आयरी सर, का बोलते कम से कम 10 साल हो गए सर आयरी सर। 10 साल पहले आए रही से। और कुछ बात बोले रही कि रास्ता वास्ता बनाबो करके? बोले रही सर। तो आज तक 10 साल में एक आध बार बना है? नहीं सर। कुछ बोलना चाहे दलेश्वर साहू? नहीं बोलना है? गांव में कुछ काम नहीं हो, बोलबे कि काम करवाए करके? काम करवाए के बोला था सर, हमला कुछ नहीं होना भाई, सिर्फ रास्ता अच्छा होना बस। छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमला दवाखाना जाए बर जगह नहीं है अच्छा से कम इतना काम करना चाहिए कि रास्ता में सुधार करना चाहिए, सुधार आना चाहिए, ताकि लोगन मन आ जा सके, अपन रास्ता में चले, तो छोटे छोटे लड़का मतलब परेशानी मत हो। तो चला ना हमर मन सन हम लोगों के साथ जो काम करने वाले हैं, यहाँ की बांसों से निर्माण करते हैं, बांसों से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। छत्तीसगढ़ी समझते हैं इन लोग, छत्तीसगढ़ी में भी बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर रघुवीर कोडापे। यहाँ तो पूरे छत्तीसगढ़ी समझ जाते हो ना सब? हाँ सर। बोलते भी ना छत्तीसगढ़ी? हाँ। ठीक, ऐसे तो नहीं कि महाराष्ट्र से के लगे हुए क्षेत्र है तो मराठी बोलते? नहीं सर, महाराष्ट्र से लगे हैं, फिर अपन छत्तीसगढ़िया हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा, मराठी, हिंदी सब भाषा समझतन सर। ओकर से सब ऐसे नहीं है कि परिचित हैं, और का है सब समझदार भी हैं।
और कैसे का गलत है का सही तो हुल जानथन पर का करूँ। अब सरकार है कुछ काम नहीं करत है, मजबूर हन सर जी। स्कूल की स्थिति कैसे है? अभी स्कूल की स्थिति सर पूरा जर्जर है। एक तो अतिरिक्त रूम है छोटे से, वही में गुरुजी मन ह पढ़ाथे लइका मन ला। गुरुजी मन कहाँ लाते? गुरुजी रामाटोला से और एक झोनावा टोला से। अच्छा, रामाटोला मतलब डोंगरगढ़ वाला। डोंगरगढ़ वाला ना? जी सर। तो यही रास्ता साथ हुई ना, खराब है तेरा यही रास्ता? सर यही रास्ता। अब हमला जाए बर बागनंदी यही रास्ता है, चाहे देवरी जाओ या चार भाटा जाओ या नांदगांव जाओ या डोंगरगढ़ जाओ, वही रास्ता से गुजरे लगते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो दीदी बता रही कि 10 साल पहले दलेश्वर साहब आयरी से करके। हाँ सर, आयरी से जरूर को दिखावट के लिए बस चुनाव के समय में आते और अपन चेहरा दिखाते, फिर ओकर बाद में चले जाते। हाँ, यहाँ एक से एक आते सर, वो चुनाव के ही समय में आते और बाकी समय में कोई नहीं आए। काम हो है थोड़ा बहुत काम भी? नहीं सर, ये थोड़ा बहुत काम के जो होए है तो पंचायत तरफी होए, ये रोड के जो मेन काम है ते कोनो नहीं करे और ना कोनो ध्यान दे। मतलब 10 साल हो गए विधायक गांव में नहीं आए? नहीं नहीं नहीं। ठीक, सोच सकते हो आप, 10 साल हो गए विधायक गांव में दर्शन नहीं दे है। का कुछ कहना है सामने वाले दीदी का? हाँ, छत्तीसगढ़ी में बोला थे कि छत्तीसगढ़ी में बोलना है करके। ठीक है मेरे को दीदी, क्या नाम है आपके? सुरेखा बाई कोडा पे। हिंदी में बोलूँ कि छत्तीसगढ़ी में बोलूँ? मेरे को छत्तीसगढ़ी नहीं आती सर। छत्तीसगढ़ी नहीं आता है? छत्तीसगढ़ी नहीं आता है? हिंदी में बात करते हैं आपसे, हिंदी में बात कर लेंगे। मैं क्या बोलूँ? ये बताइए कि विकास के नाम में कुछ काम हुआ है आपके साथ? छत्तीसगढ़ सरकार से आप कुछ लाभ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। रोड कैसा है? रोड देखे हो ना अभी कैसा है तो। चले रोड पर चलिए ना। हाँ चलो। चलते। कब से है दीदी ऐसी स्थिति, कब से है? बहुत साल से, हमारी शादी नहीं हुई थी तब से है ये। हाँ। तो कभी एक्सीडेंट होता होगा लगातार? रोड खराब है? नहीं नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन रोड अच्छी नहीं है। रोड को बनाना जरूरी है। अगर सरपंच कोई ध्यान नहीं देंगे तो हम सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे। कलेक्टर के पास जाएंगे आप? हाँ, महिला लोग जाएंगे कलेक्टर के पास। अभी तक एक आध बार गए हैं किसी अधिकारी के पास? नहीं गए। तो जाना चाहिए ना, रोड बहुत खराब है। लेकिन बोलते हैं ना सर, आकर बोलते हैं बनाएंगे करके, लेकिन हाँ आकर बोलते हैं बनाएंगे, काम करेंगे, लेकिन चुनाव हो गया कुछ नहीं करते, दर्शन तक नहीं दिखता उनका। मतलब ऐसे बोल रहे हैं ये कि चुनाव के समय आते हैं, दर्शन देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हाँ, और जाते जीतने के बाद भूल जाते हैं। वहाँ चलो सर, इसमें रोड में चलिए माता। स्कूल की स्थिति ठीक है? स्कूल कहाँ ठीक है सर, स्कूल भी पूरा जर्जर है। एक वो ये हाँ, किचन रूम खराब है, सब खराब है। बस एक रूम है, उसमें सब बच्चों को पढ़ाते मैडम टीचर। उसके बाद देखिए हाँ, आप, देखिए रास्ता देखिए आप। ये कोई मजाक नहीं है, और सही मायने में कहे जाए तो एक मजाक ही है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, डोंगरगढ़ विधानसभा के विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र से बहुत बड़ा मजाक किया है। ये किसी मजाक से कम नहीं है, और इस मजाक का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाघ नदी के तमाम आश्रित गांवों को, जो कि महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाका है, छत्तीसगढ़ के अंतिम हिस्सा है। उन इलाकों को अब बहुत ही ज़्यादा कशमकश का सामना करना पड़ रहा है। खेती करते हैं? किस किस चीज़ का खेती करते हैं आप लोग? खेती बस ही धान का एक ही फसल। धान बेचने के लिए कैसे करते हैं फिर? ले जाते हैं इसी रास्ते से? हाँ, इसी रास्ते से। किससे ले जाते हैं? ट्रैक्टर पिकअप से। तो फंसता होगा ना, इतना कीचड़ है तो कैसे? हाँ, तो फंसते हैं तो कैसे करेंगे? तो सर रास्ता से नहीं है ना दूसरी हमको जाने के लिए। जिस देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, जिस देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, उन अन्नदाताओं की परेशानी सुनिए आप। ये बताइए कि जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, यानी कि गर्भवती होती है महिलाएं, तो एम्बुलेंस यहाँ तक आती हैं या फिर नहीं आती हैं? तो जब ये रास्तों से गुजरती हैं तो कैसा रहता है? कैसा रहता है मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ना। हाँ, गर्भवती महिला तकलीफ में रहती हैं। फिर भी तकलीफ होती, फिर भी आती है। एम्बुलेंस नहीं आती तो फिर 112 आती है, वो ले जाती है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए परेशानी होती है, बच्चे स्कूल ढंग से नहीं जाते। तो आप लोग उससे अच्छा तो इधर महाराष्ट्र वाले हिस्से चले जाएं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र में पड़ते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के कागजात नहीं लेते,
कास्ट भी नहीं बनती। हाँ, ऐ, जाति हाँ, जाति भी नहीं बनती सर। महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ते हैं तो तो छत्तीसगढ़ से करवाना पड़ता है। हाँ। तो और सामान लेने के लिए कैसे करते हैं? जरूरत का सामान जो आपको लेना होता है वो कैसे करते हैं फिर? जाते हैं यही रास्ते से इसी रास्ते से बाग नदी। बाग नदी। पानी का ज्यादा आया तो फिर बंद कर देते हैं, नहीं जाते 2 दिन 3 दिन तक। हाँ, फिर मतलब उसके ज्यादा पानी हुआ तो नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं। हाँ, तब तो बहुत ज्यादा परेशानी होती होगी। मतलब आप काम रुक जाता होगा, सभी घर में आराम करना पड़ता है 3-4 दिन तक घर ही। अभी तो 2 दिन तक पानी खुला था डैम का, तो हम तो उधर जाते नहीं थे, फिर बंद किए, उसके बाद में जाना चालू किए। खैर अब डैम वाला तो वो अलग है, बाढ़ वाला जब बाढ़ वाली तो स्थिति आ जाए रोड से तो आते हैं, उसको भी बनाना चाहिए, बड़ा सा पुल बनाना चाहिए उसको। वही से तो आते हैं ना। मतलब इस रास्ते को दुरुस्त कराना चाहिए, जो बीच में पुल पड़ता है उसे अच्छे से बनाना चाहिए। वही बनाना चाहिए। कहा गांव वालों ने, आपने सुना गांव की स्थिति है। उम्मीद करता हूं कि ये आवाज़ विधायक दलेश्वर साहू तक पहुंचे और उनके मन में भावना आए कि मुझे कुछ भला करना चाहिए, कुछ विकास करना चाहिए। और उन चंद नेताओं को भी जो वोट मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद जब उन्हें विकास का काम करना होता है तब वो यहाँ नहीं आते हैं, तब उन्हें आना चाहिए। ये बाग नदी के आश्रित ग्राम है, तमाम आश्रित ग्राम में आप घूमें। अब आगे आप सुनेंगे कि महाराष्ट्र के लोगों ने इन पर अपनी क्या राय दी है, और आप आगे सुनने वाले हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो के माध्यम से सुनें। हम छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते वक्त सिर्फ भ्रमण नहीं कर रहे हैं, वहाँ के विकास कार्यों पर कितना जोर दिया गया है या सिर्फ पर्दा डाल दिया गया है विकास कार्यों के नाम पर, ये भी पुष्टि कर रहे हैं। और अभी हम जिस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं वो है महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, लेकिन कुछ दूरी पर जाऊँ तो महाराष्ट्र का हिस्सा पड़ जाता है। मेरे पीछे एक गांव है आमा टोला करके, सामने है सलिया टोला। सलिया टोला आता है महाराष्ट्र में, पीछे जो गांव है वो आता है आमा टोला, वो आता है छत्तीसगढ़ में। अभी जो विजुअल आप लोग देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में, जैसे भी देख रहे होंगे, वो बदहाल रोड है और वो रोड है आमा टोला, यानी कि बाग नदी से लेकर के सलिया टोला के बीच का रोड। और सलिया टोला की सबसे खास बात है, महाराष्ट्र में आता है, सलिया टोला के गांव वाले जो है वो आमा टोला तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते जो उनके हिस्से में भी नहीं आते वो पक्की रोड बना दिए हैं। इतना मतलब अच्छे काम किए हैं उन लोगों ने, और उन्हीं अच्छे कामों के लिए महाराष्ट्र के लोगों से जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र सलामी। आपका भैया? श्यामलाल जी गावड़े। ठीक है, तो जितेंद्र भैया ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मुक्काम डारनी, अच्छा, महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र में आता है और आप इधर छत्तीसगढ़ तक रास्ते निर्माण कर दिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, यहाँ कीचड़ बहुत होता था इसलिए यहाँ तक आधा किलोमीटर आगे बढ़ा दिए रोड को। तो आप इस रास्ते पर आते बाग नदी जाते हैं? हाँ, जाते हैं जी, जाते हैं। तो बाग नदी जब जाना होता है तो रास्ता तो बहुत खराब है बीच बहुत का। खराब है जी, बोलो तो भी वो कुछ नहीं कर रहे। कभी बात की है यहाँ के सरपंच से? कौन है सरपंच यहाँ का? नहीं, यहाँ का सरपंच है सुरेश। अच्छा, आमा टोला का? नहीं, बाग नदी का। बाग नदी पंचायत पड़ता है ना? हाँ, तो मतलब बाग नदी का सरपंच है सुरेश सहरे। सारे। हाँ। तो कभी उन्होंने बात की है कि बीच का रास्ता के लिए कुछ बात की जो ऊपर तक करके? नहीं, उन्होंने को बताए लेकिन बात नहीं किए है वो। अभी क्या करते क्या नहीं। तो इस इलाके में पूरा आदिवासी रहते होंगे भैया? हाँ, आदिवासी है। आदिवासी? हाँ, पूरा आदिवासी? हाँ। ठीक है, आप ये बताइए कि जो रास्ता है महाराष्ट्र से आया हुआ रास्ता है, आधे छत्तीसगढ़ को जोड़ता है इस जगह पर, मतलब कुछ दूरी पर ये भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। ये छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का हिस्सा है ये। लेकिन लगातार इधर से छत्तीसगढ़ वाले महाराष्ट्र आते होंगे और महाराष्ट्र वाले छत्तीसगढ़ जाते होंगे। डेली आते हैं जाते हैं छत्तीसगढ़ से। बाग नदी है अपना, धरनी है, सलिया टोला, हलबी टोला, डेली। किस किस काम से आते जाते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं जाते जाते? बाग नदी या देवरी जाना है, यही रास्ता है। यही रास्ता है। हाँ। ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए आना जाना हो तो सामने पेट्रोल जो सिरपुर डैम है ना वो ज़्यादा छोड़ देता है, हाँ। तो हमारा रास्ता यही है। यही है। हाँ, इधर से बाग नदी के तरफ से देवरी। तो ये रास्ता तो बहुत खराब है ना भैया? अभी खराब है तो फिर क्या ऐसे करे, कीचड़ में से जाते हैं। कीचड़ में से जाते हैं हाँ। और तबीयत खराब हो जाता है। खराब भी हो जाता है, फिर भी लेके जाते हैं। एक्सीडेंट होता होगा बहुत? होता है। तो फिर भी आने दी बात कर रहा हूँ। कितना दयनीय स्थिति है छत्तीसगढ़ की। जब हम कहते हैं सिर उठा कर बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, तो हमें गर्व होता है। और जब ऐसे रोड पर आते हैं, ऐसे रास्ते पर आते हैं, तो यकीन मानिए कि एक छत्तीसगढ़िया के मन में कैसा रहता होगा कि छत्तीसगढ़ का सरकार ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए काम किया है। अब हाउ बेज बोलते हैं, हाँ। लेकिन काम ला नहीं करें। काम नहीं करें। पर हर साल हाँ। पैसा भी निकल के पैसा लगा हजाम कर दें। हाँ हाँ।
पहले चुनाव के सरपंच उप सरपंच एवं सब भस्म कर दें। पैसा खा दिए। 80 लाख निकल गई इससे पैसा ये रोड के काम से, वो पैसा गायब कर दें। ये बोल रहे हैं कि 80 लाख पास हुआ था पैसा पास हुआ रोड के लिए सिर्फ। रोड के लिए। अभी जो आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे रोड, आप इधर आइए, इधर आ जाइए आप लोग, आप इधर आइए। ये रोड देखिए, ये जो डामरीकरण हुआ है, नीचे दिखाइए। ये रोड बहुत ख़राब है, मुझे चप्पल पहनना पड़ा है जूता निकाल करके। ये आप डामरीकरण वाले रोड जो देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ का ही है, लेकिन इसे महाराष्ट्र में बनाया है। कुछ दूर यानी 500 मीटर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र का बॉर्डर लग जाएगा। और इस तरफ दिखाइए आप, ये जो है कच्ची रोड है, ये छत्तीसगढ़ की बदहाली को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ का अगर अंतिम गांव कहे तो हमें कोई वो नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव ही है। लेकिन आप इतना यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती। जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं, नक्सलिज़म यानी नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं, नक्सली एरिया में आप क्रांति लाना चाहते हैं, विकास लाना चाहते हैं, तो ये आएगा कब? सुकमा, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा जैसे इलाके में आप नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इन गाँवों की तरफ भी आप एक बार ध्यान लगाइए साहब। इन गाँवों की तरफ आप आइए, इन गाँवों की तरफ देखिए कि छत्तीसगढ़िया लोगों का जीवन कैसा है, छत्तीसगढ़ से जुड़े महाराष्ट्र के लोगों का जीवन कैसा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में बंधे हुए हैं, एक दूसरे से परिचित हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। तो मैं कहना चाहूँगा ये इन वीडियो को सत्ता के उन दावेदारों तक, सत्ता से जुड़े उन लोगों तक पहुँचाइए जो कभी इस रास्ते पर नहीं आए हैं और उन्हें आना चाहिए। आखिरकार सीमावर्ती इलाकों पर विकास क्यों नहीं हो सकते, सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए।